प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 10 चैप्टर 4 को देखेंगे। और ये हमारा हिंदी विषय है और ये हमारे कृतिका के बुक से लिया गया है। हमारे इस चैप्टर का नाम है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, और इसको लिखा है शिव प्रसाद मिश्र ने। उनको रुद्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टप टप करके गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगीचे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुक्त दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चणक स्वर्ण पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल से कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेंप भरे फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का शीर्ष वदन और भी सूख गया। उसने सूखे हुए गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्ण धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाकर हुए आधे कर्ण से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहते गए। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता रहा। इसलिए इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं। वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अभी वक्र थी, ठीक, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 माह हुए थे। पिछले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। गजलें गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोट दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को गजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो तो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनिहारियों की
गोल में सबसे आगे खड़े दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ला परमेश्वरी लौट। अब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया ला परमेश्वरी लौट, दरगोरे से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारी में साड़ी के टांग सुनहली गोट रनिया। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तिरकमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खेल रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरव हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर गज़लें रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इस विशेषता के बल पर बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह कर शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कर्ण से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोडियल मुहवे लेव बकोट तोर बापता घाट अघोरल, कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन, तय सरबौला बोल जिंदगी में, कब देखले लोट कोडियल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तो बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जितना मन माने गरियाओ, आईने दिलक तपन बुझाओ, अपने मनक बिथा सुनाए, हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गया। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। अबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू को उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उससे बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी गई। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आध घंटे दुलारी के सामने बैठता रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनाता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र के पांखुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच तो यह है कि हृदय के एक निर्भीत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है, फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी।
वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश की दीवानों का दल भैरवनाथ की संकली गली से घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से अभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। साथ ही दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मीलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारों वाली नई कोड़ी धोतियों का बंडल नीचे फैले चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुले थे। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पर पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सागिर ने भी यह दृश्य देखा। अपने फराटी मूछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सागिर ने देखा कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे से हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखवर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबेले चेहरे पर मुस्कान का क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठी बेबी की तुमोली सामने एक दुअन्नी फेंक दी। वह मुलाजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाए उसे माफ़ी दे दी जाए। फेंकू सरदार की चौड़ी और पृष्ठ पीठ पर शपाशप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरने लगी। दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी दोहरी डंका तो दांत से तेरी नाक काट दूँ। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे। उधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला से निकल रही थी। फेंकू के गले में निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्ट में से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसकी और आंखों तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर यह कहते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियाँ होठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरी सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियाँ सुनाती, परंतु आज यह समाचार सुनकर वो स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू-धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई।
उसने पड़ोसन की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसी ने भी कर्कश दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बाल वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टू ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आँख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट। दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने बंदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बे से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पाते। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खिंचकर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना आलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूँ तो कल ही अखबार बंद हो जाए। संपादक जी, बड़े घर पहुँचा दिए जाए। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्ट पर झक रहा हूँ, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ये पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या है शीर्षक? यही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा। झेंप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा, और फिर धीरे धीरे वो रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकालना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सागिर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकरी मारी। चोट पसली में लगी। वह तिलमिला जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास के घोड़े सैनिक की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी के पीछा करके पता लगाया कि वह वास्तव में टुन्नू मर गया है। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हुए संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहीन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का सम्मान मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सागिर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, ए ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा, कासों मैं पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल अमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, ए ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा, कासों मैं पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, ए ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछो। उसके उधर प्रांत पर स्मित किया, एक क्षण रेखा से खींची। उसके गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछो, ननदिया से पूछो, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, देवरा से पूछत। कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सागिर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें छह उठी, या यूँ कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी, जो वरुणा में टुन्नू की लाश में फेंकने से छिटकी
और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।